देश के उच्च सदन को एक महिला के रूप में और नया चेहरा मिला है, धर्मशिला गुप्ता जी के रूप में। इस वक्त हमारे साथ हैं। संसद टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देश के उच्च सदन में पहुंची हैं, कितना बड़ा दायित्व महसूस करती हैं? बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी थकते नहीं हैं और सदैव वो अपनी कर्मठता और लगनता से बूथ से लेकर के केंद्र तक की जिम्मेवारी को निभाते हैं। मैं एक साधारण परिवार की बहू हूँ, बेटी हूँ और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का और हमारे बिहार प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी का संपूर्ण बिहार वासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने कहा था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 33% आरक्षण विधेयक में पास कराया था, तो कथनी और करनी में अंतर नहीं किया और बिहार भाजपा की प्रथम महिला राज्यसभा सांसद के रूप में एक कार्यकर्ता को उन्होंने चुना। तो संपूर्ण देव दुर्लभ कार्यकर्ता की ओर से उनका अभिनंदन और हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं और विश्वास दिलाती हूं कि जिन आशा और विश्वास से मुझे उच्च सदन में भेजा गया, मैं अपनी पूरी कर्मठता, ईमानदारी और लगन के साथ अपने दायित्व का, अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करूंगी और संसद में बिहार के चहुमुखी विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहूंगी और महिलाओं के उत्थान और विकास के लिए सदैव अग्रणी भूमिका में रहूंगी और अपने पार्टी के लिए और समस्त जो हमारे शुभेच्छु हैं, जिनके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं प्रखंड से लेकर के बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रखंड अध्यक्ष और प्रदेश तक की जिम्मेवारी को मैंने निष्ठापूर्वक निभाया है और सबों के आशीर्वाद से, सबों के स्नेह से यहाँ तक पहुँची हूँ। सबों को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और प्रणाम करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। जी धर्मशिला जी, आपने जैसा कहा कि आप सामान्य परिवार से आई हैं और देश के उच्च सदन तक पहुँची हैं और इस देश में बहुत सारी महिलाएं, उनसे रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हैं। महिलाओं की स्थिति को लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? अभी देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं को पटल पर लाए हैं और महिलाओं को उनका लाभ मिला है और जहाँ कहीं छूट गई हैं हमारी बहनें, उनका मैं पूरा ध्यान रखूँगी और उनको जो जन कल्याणकारी योजना है, जैसे कि जनधन खाता, संपूर्ण देश में 52 करोड़ महिलाओं का फ्री बैलेंस पर जनधन खाता खुला है और लगभग 4 करोड़ महिलाओं के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना और लगभग 11 करोड़ महिलाओं को इज्जत घर, जो पहले की जो सरकार थी महिलाएं असुरक्षित थी, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में महिलाओं को सम्मान मिला है, उनको इज्जत घर मिला है, शौचालय मिला है और खाना पकाने के लिए उनको उज्ज्वला गैस माध्यम से रसोई के लिए गैस मिला है फ्री। और हमारी बहनों के घर में जब उनके पति बीमार होते थे, उनके बच्चे बीमार होते थे, तो उनको अपने जेवर गिरवी रखने पड़ते थे, ज़मीन बेचना पड़ता था। लेकिन आभार व्यक्त करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपये राशि तक की इलाज उन्होंने फ्री करवाया है, यानी कि 5 किलो अनाज और 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, ऐसा उन्होंने एक मतलब पूरे अंतिम और दलित पंक्ति शोषित वंचित लोगों के लिए भी उन्होंने समान रूप से ये कार्य योजना को पटल पर लाया है। तो महिलाएं ये आत्मनिर्भर हो रही हैं
और स्वयं की बहनों को उन्होंने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। ड्रोन दीदी के माध्यम से हमारी बहनें कृषि के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। और मैं कहूँ कि ओलंपिक से अंतरिक्ष तक हमारी बहनें आगे बढ़ रही हैं। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं के लिए रक्षा सेना में भी परमानेंट कमीशन किया है, तो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। थोड़ी सी कहीं भी जो कमी है उनको पूरा करूंगी। और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो महिलाओं के उत्थान और विकास के लिए इतनी सारी योजनाएं लाए हैं, उनके लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। आपने गांव से लेकर और उच्च सदन तक का सफ़र तय किया है, आपने भिन्न पदों पर भी काम किया है। आपको और बिहार से आप आती हैं, कितना बदल गया बिहार पिछले 10 वर्षों में अगर आप देखें, क्योंकि आप तो गांव से लेकर उच्च सदन तक पहुंची हैं, कितना बदलाव आया है? बहुत बदलाव आया है। मैं अपनी बात बता दूं, मैं गांव में रहती थी और मेरे घर में गाय हुआ करते थे। मैं मध्यम परिवार से हूं, तो मैंने भी वो गोबर भी वो पाथा है मैंने, और गाय को खाना भी भोजन किया घास काट करके। और साक्षरता मिशन के माध्यम से मैंने महिलाओं को शिक्षित करने का भी काम किया है। तो पहले बिहार जो था, कांग्रेस की सरकार रही थी महागठबंधन की, तो उजड़ा हुआ बिहार था। और आज एनडीए गठबंधन में हमारा बढ़ता बिहार, विकास की डगर पर आगे बढ़ता बिहार है। चहुमुखी विकास हो रहे हैं। और माननीय मोदी जी का उनका जो सारी केंद्र की योजनाएं हैं वो बिहार में पूर्ण रूप से चल रही है। और बिहार अभी खुशहाल है एनडीए की सरकार में। तो धर्मशिला गुप्ता जी का कहना है कि बिहार की बात अगर है तो लगातार बदलाव आ रहा है और आम लोगों के जनजीवन में भी लगातार जो है उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है, उनके जीवन शैली में सुधार आया है। और वो बिहार की आवाज़ को लगातार उच्च सदन में बुलंद करती रहेंगी, ये भी उनका कहना है। कैमरा सहयोगी प्रदीप और कैमरामैन विनोद कुमार के साथ पवन कुमार शर्मा, संसद टीवी, नई दिल्ली।